हाँ तो आमिर, अब क्या करेंगे हम लोग? फिलिस भी अभी तक पकड़ी नहीं गई, हम लोग कैसे जाएंगे वापस इस्तांबुल? हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब वापस नहीं जाएंगे? एफसून देखो, जब मैंने तुमसे कहा कि इस्तांबुल वापस जाना नहीं चाहता तो मैं वाकई सीरियस था। तुम्हें खो देने के खौफ ने मुझे हिला कर रख दिया। देखो, हम जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगी। काश ये बात समझने के लिए ऐसा कुछ भी ना हुआ होता, मगर बदकिस्मती से हो गया। एफसून, अब से मैं सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए जिंदगी नहीं जीना चाहता। किसी और की तरह दिखने का ड्रामा नहीं कर सकता। मैं असल आमिर को डिस्कवर करना चाहता हूं यार। लेकिन वो इस हुजूम, शोर, मुकाबले और परफेक्ट बनने की दौड़ में रहकर मुमकिन नहीं होगा, मैं जानता हूं। लेकिन तुम तो आमिर दमीर हो ना, इस शहर के बहुत ही कामयाब सर्जन, और तुम्हें इस पर खुशी भी होनी चाहिए। शायद मैं इस पे खुश नहीं हूं। मेरे पास आज तक कोई और रास्ता था ही नहीं। देखो, मैं असल में कौन हूं ये जानना चाहता हूं, और ये सब करते वक्त मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तो फिर क्या करने का सोच रहे हो? यानी क्या तुम मेडिसिन छोड़ दोगे? हाँ, ठीक से तो नहीं जानता, मगर एफसून, नेचर में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कुछ दिन यहाँ अकेले रहें, खुद के दिल की बात सुने, तो शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। बस कहां से शुरू करूं ये नहीं जानता। मैं जानती हूँ ना, वही जगह जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, अंतिम से। क्या मतलब? चलो फौरन चलते हैं ना आमिर, तुम और मैं सब कुछ नई तरह से शुरू करते हैं, दोबारा से। मैं तुम्हारे साथ दुनिया के किसी कोने में भी जा सकता हूँ। तो फिर चलो ना। चल चलो चल। चलो। आमिर, अगर तुमने ये नोट पढ़ लिया है तो समझो आज तुमने अपनी आंखें एक नई शुरुआत के लिए खोल दी हैं। मैं साइकिल पे कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, जल्द वापस लौटूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिलिस, क्या हाल है अफसून? हाँ, क्या तुम मेरे साथ एक छोटी सी सैर पर चलोगी? हाँ, क्या कहती हो? हमारा इश्क अधूरा नहीं रहेगा। नीचे दिए गए पते पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर पुलिस को खबर दी तो अफसून को दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। एफसून, एफसून, हम आखिर कहाँ जाएंगे फिलिस? ये क्या पागलपन है? वहाँ जाकर देखोगी, सरप्राइज है। तुम तो मुझे एडवेंचर की काफी शौकीन लगती हो। आखिर आमिर के साथ इन पहाड़ों में इस कैरावैन में रह रही हो। फिलिस, प्लीज ये काम नीचे करो, ओके? आराम से बात करते हैं, हाँ ठीक है ना? देखो, अभी आमिर भी आता ही होगा, वो ये सब ना देख ले। हाँ, बड़ी मासूम हूँ मैं तुम्हारे सर पे गन रख रही हूँ। और तुम्हें अभी भी आमिर की फिक्र लगी हुई है। आमिर, 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 आमिर। तुम परेशान ना हो, मैंने उसे खबर दे दी है। पहले जरा मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ अफसून। पता नहीं आमिर ने तुम में ऐसा क्या देखा है। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और कहीं ज्यादा अक्लमंद भी हूँ। एक पर्सनैलिटी है मेरी, तुमसे तो लाख दर्जे बेहतर हूँ। हाँ हाँ फिलिस, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है ना मेरी जान, अब गुस्सा कम करो और प्लीज एक नीचे कर लो। हाँ चलो अंदर चलो, मेरा दिमाग पहले ही घूम रहा है। पिछली बार निशाना चूक गया था और तुम बच गई थी। होशियारी की तो दफना दूंगी।
चलो आगे बढ़ो, चलो। चलो आगे। हेलो। शुक्र है तुमने कॉल उठा ली। एफसून क्या तुम्हारे पास है? हाँ आई थी, लेकिन फिलिस ने उसे अगवा कर लिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ ले गई उसे? कहाँ हो तुम? बताओ मुझे। मानूर, मेरे पास एक एड्रेस है, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे फौरन अभी लोकेशन भेजो। फिक्र ना करो, जान पर खेल कर भी अफसून को ले आऊंगा। ठीक है। मानूर 1 मिनट रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? फिलिस एफसून को अगवा करके ले गई। क्या? गाड़ी में बैठो। अरे क्यों बैठे? हम पुलिस हैं, जासूस हैं, सुपर हीरो हैं, हम क्यों जा रहे हैं? यासिर, इसको बात करने का वक्त नहीं है। देखो तुम्हें ड्राइविंग तो आती है ना मानूर? हाँ? अगर नहीं आती तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ? अच्छा, एक से शुरू करो। पहले तुम क्लच दबाओ, फिर गियर डालो। मानूर आहिस्ता से क्लच छोड़ो, रेस दबाओ। अरे तुमने जोर से दबा दी रेस। आहिस्ता मानूर, आहिस्ता। या अल्लाह, हम मर जाएंगे। या अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी लोगों की मदद की है, अब मैं इस तरह से बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। खामोशी से दुआ नहीं कर सकते। मानूर ओवरटेक मत करो प्लीज। मानूर देखो, ओवरटेक मत करो, मेरी बात मानो, अपनी लाइन में रहो तुम। देखो पुलिस के सारे रडार्स की नजर हम पर है। अगर मैं ड्राइव करता तो आहिस्ता आहिस्ता करता। मानूर आहिस्ता। इस बार मैं अपनी बहन को उस लड़की से बचाऊंगी, वापस लाऊंगी। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। ओ वाह, तुम ऐसे कह रही हो तो बड़ा एडवेंचरस लग रहा है। बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस जैसा। तो फिर दौड़ाओ, बस सीधा, ओवरटेक नहीं। ये गलत तरीका है, मेरी बात मानो, मैं समझा रहा हूँ ना तुम्हें। ओवरटेक नहीं, गलत तरीका है ये, मैंने पहले ही कहा था। ओवरटेक नहीं। अच्छा ठीक है फिलिस, हम आ गए ना, तो अब मेरा हाथ तो छोड़ दो। खामोश रहो, चलो आगे। इधर बैठो। ये कौन है? ये कौन है? हाँ, तुमने क्या किया फिलिस? तुम इसको मार दिया है क्या? हेलो भाई साहब, आप ठीक तो है ना? मेरी आवाज आ रही है आपको? फिलिस तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, क्या किया इसके साथ? चुप करके वहाँ बैठो, मैंने कहा बैठो। खुद को बांधो, मैंने कहा बांध लो। फिलिस देखो, पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढती फिर रही है। पकड़ी गई तो सारी जवानी जेल में गुजर जाएगी, फिर क्या करोगी? मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी मैं। तुम अभी तक बोले जा रही हो, चुप कर जाओ। मैंने कहा ना, खुद को बांध लो, जल्दी से बांधो। ठीक है, बांध रही हूँ। अब चुप रहो और यहाँ बैठी रहो। अगर जरा भी आवाज निकाली, गोली मार दूंगी तुम्हें। चलो चलो जल्दी चलो। हालात ये है काया साहब, एक तो वो औरत हमें मुसलसल धमका रही है, ऊपर से हॉस्पिटल भी बंद हो गया है। हम सब बहुत परेशान हैं, अब क्या करेंगे? सही कह रही हो सारा, या नहीं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। तो काया साहब, हॉस्पिटल कब खुलेगा वैसे? हॉस्पिटल 2 हफ्ते बंद रहेगा, लेकिन परवीन साहिबा हैं, वो पेपर वर्क देख रही हैं, फिक्र न करें। और पुलिस भी उस फिलिस नामी औरत के पीछे है। यानी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद सो भी नहीं सकती हूँ डर के मारे। काश कि वो औरत जल्द पकड़ी जाए ताकि हम अपनी जिंदगी फिर से मामूल के मुताबिक शुरू करें। काश कि ऐसा हो जाए। दरअसल परवीन और मैंने मिलकर ये सोचा है कि क्योंकि हॉस्पिटल बंद है तो परवीन के अंतिम पे एक फार्म हाउस है, हम चाहते हैं आप सब वहाँ चले जाएं। वहाँ आप लोग ज़्यादा महफूज रहेंगे और यहाँ हमें भी सुकून रहेगा। और शायद पुलिस भी चंद दिन में फिलिस को पकड़ लेगी, क्या कहते हैं? लेकिन अंतर बहुत दूर है ना? हाँ दूर तो है। मेरा मानना है कि जितना दूर रहेंगे उतना महफूज रहेंगे।
यानी फिलिस चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। इसके अलावा एक बात और भी है, एफसून के वहां अच्छा खासे जानने वाले लोग हैं, आप लोग महफूज रहेंगे वहाँ। ओके, लेकिन ताहिर भाई कहाँ हैं आजकल? ताहिर वो अपनी बीवी को लेकर उसकी फैमिली के पास चला गया है। अच्छा, यासिर और महानूर का क्या होगा? मानूर से बात हुई है, वो डॉक्टर आमिर और एफसून की तलाश में है। हाँ, वो दोनों साथ हैं और महफूज हैं। एफसून और आमिर भी साथ हैं। आप लोग भी मेरी बात माने, दिल रखने के लिए ही सही। देखिए प्लीज इनकार न करें, अंतिम चले जाएं। चलें अंतिम? जरूर। ठीक है। ओके। मानूर 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 मानूर, मेरी बात सुनो जरा, रुको। कहाँ जा रही हो तुम? एफसून को बचाने, और कहाँ? तो किस तरह बचाओगी तुम उसे? जरा मुझे ये भी तो बताओ। अपनी बातों से, दुआओं से, ये क्या करोगी? गन है उस औरत के हाथ में, गन। अरे हाँ, गन है उसके पास तो होती है गन, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाऊंगी। लेकिन वो हमें सीधा सर पर गोली मार सकती है, हमें खत्म कर सकती है वो औरत, समझो तुम। यासिर, तुम कितने डरपोक आदमी हो। मैं अपनी बहन को बचाने जाऊंगी। मानूर प्लीज थोड़ा होश से काम लो। देखो, एफसून मरेगी तो तुम भी मरोगी, तुम मरोगी तो मैं भी मरूंगा, मैं मरूंगा तो सब खत्म, समझो प्लीज। हम लोगों को एक प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, प्लीज। ठीक है, चुप रहो, मेरे पीछे पीछे आओ, चलो। लॉजिकली ये ठीक है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, हम चुपके से आओ मेरे पीछे। जल्दी बढ़ो, जल्दी पार करो। माफ करना, सॉरी। साथ 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 साथ, मैं तुम्हारे पीछे हूं मानूर। ओह, हाँ दरवाजा खुला है, लेकिन शायद ये कोई ट्रैप हो, हम लोगों को अंदर बुलाने के लिए खुला रखा हो। हाँ चुप हो जाओ। मुझे याद आया, बॉबी ट्रैप ऐसा होता है, हो सकता है ये वही हो। चुप रहो। ठीक है। आ गई। भागो भागो। ठीक है, वो इस वक्त घर में कुछ ढूंढ रही है, लेकिन अपने बालों का ब्रश नहीं ढूंढ रही, ये बात तो पक्की है। उसके पास मशीन गन भी होगी। हमें गोलियों से खून देगी और ये जो 4 कपड़ों के गट्ठे हैं, ये शायद हमारी कफन से सिएगी और दफना देगी। उफ यासिर, बस कर। तो तुम कैसे लाइफ कोच हो? हर वक्त कयामत का मंजर ही बयान करते रहते हो। चुप रहो। सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, यादगार और सादा सा। वो जा रही है। आहिस्ता, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझी? हमें आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना है, ठीक है? हम जूते पहन कर ही जा रहे हैं, ठीक है? बस आवाज ना हो इसीलिए पूछ रहा था। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, फिक्र न करो तुम। ठीक है, चुप रहो। चलो, डरने की जरूरत नहीं। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? महानूर, यासिर, फिलिस ऊपर है, फौरन यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। हमने देखा देखा देखा। चुप रहो। वो ऊपर कुछ कर रही है, मगर तुम्हें लिए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। ये आदमी कौन है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मैं आई तो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ था बेहोश, शायद मर गया होगा। ये क्या कोई पागल औरत है, यहाँ सबको इकट्ठा करके बांध रही है? कोई कलेक्शन तो नहीं बना रही है? तुम इसके हाथ खोलो, मैं इसके पाँव खोल रही हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल है मैं हाथ नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस आएगी तो हम कहेंगे कि हाथ बांधे हुए थे, सबूत भी हो जाएगा। खोलो और चुप रहो और खामोश रहो। अरे अरे इतनी मजबूत गिराई खुल ही नहीं रही है। खुश आमदीद। उसने देख लिया तुम्हें। निकाह के गवाह भी नहीं थे। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। निकाह के गवाह? निकाह के गवाह कहाँ इसने? किसकी शादी हो रही है?
दुल्हा साहब वो नहीं है क्या? भाई गाड़ी जरा तेज चलाओ, जल्दी जल्दी। महानूर फोन उठाओ उठाओ। हाँ तो जब सब बाराती आ ही गए हैं, अब तो बस सिर्फ दूल्हा की कमी है। वो भी बस अभी आता ही होगा। फोन किसका बजा है? कौन कौन नहीं, यहाँ फोन की बेल बजी? नहीं। तुम भी कैसे देख सकती हो? तुम्हारे हाथ जो बंधे हुए हैं। आमिर की कॉल है, मैंने देखा है आमिर की कॉल है। हेलो 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 महानूर, कहाँ हो तुम? मैं ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन अभी रास्ते में हूँ। कोई जल्दी नहीं आमिर जान, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। अभी तो तुम्हारे साथ गुजारने के लिए बहुत खूबसूरत दिन बाकी हैं। खूबसूरत दिन बाकी है तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि बुरे दिन पीछे रह गए? चुप रहो यासिर, चुप रहो। आमिर आमिर आमिर, हम ठीक है, हमारी फिक्र मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना। हाँ सुन, डरना मत, मैं आ रहा हूँ, बस डरो मत। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। लेकिन तुम मुझे दुखी कर रहे हो आमिर, और तुम जानते हो जब मैं दुखी होती हूँ तो क्या करती हूँ। फिलिस मेरी बात सुनो। अगर तुमने अफसून को जरा सा भी नुकसान पहुँचाया ना, तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया ना तुमने? सुना तुमने? अगर हमें कुछ किया तो भी इसे खत्म कर देना, हम भी तो यहाँ हैं, मानूर भी मेरे साथ है। जब मैं तुम्हें हासिल कर लूंगी तभी मैं अफसून को छोड़ूंगी। फिलिस, खुदा गारत करे। और तुम भी उठो अब। इसने उस आदमी को भी मारा। ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। अगर हम सिर्फ वो गन छीले ना उससे। नहीं, हीरो बनने की जरूरत नहीं, कोई बहादुरी नहीं। आए। उठो। सुनिए, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? ये बताएं, क्या इस साहब का हमसे कोई ताल्लुक है? क्योंकि आपने हम तीनों को भी बांधा है और इन्हें भी। तो यहाँ पर ये सब आखिर क्या हो रहा है? बस यही समझ नहीं आ रहा। ये मेरा और आमिर का निकाह पढ़वाने आया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे इसके लिए तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो फिर मर जाओ तुम। नहीं, अभी किसी को मारने की जरूरत नहीं। ये तो वैसे भी एक मासूम आदमी है, और आपका निकाह तो मैं भी पढ़ा सकता हूँ। ओह, मैंने कितने निकाह पढ़ाए हैं, बहुत बहुत सारे निकाह। अगर मैं निकाह पढ़ाने की फहरिस्त बना दूं तो यहाँ से गांव तक का रास्ता बन जाए। जरा बताओ ये कैसे होगा? देखिए खातून, मेरे पास बाकायदा कैप्टन का लाइसेंस है और मैं समंदर पर निकाह पढ़ाने का अहल हूँ। मैंने खुद को इतनी तरक्की दी है कि अब खुशकी पर भी निकाह पढ़ा सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपका निकाह पढ़ा सकता हूँ, है ना मानूर? हाँ हाँ बिल्कुल, कैप्टन यासिर तो हर जगह निकाह पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैप्टन के पास इख्तियार होता है, तुम फिक्र मत करो फिलिस, तुम्हारा निकाह हो जाएगा, यासिर संभाल लेंगे। बिल्कुल, किसी पर रहम नहीं किया इसने, तुम पर क्यों करेगा? हाँ, पढ़ा देगा, कराएंगे तुम्हारी शादी करवा देगा। बिल्कुल। फिलिस, हाँ फिलिस, आमिर, फिलिस, फिलिस। आ गया मेरा होने वाला शौहर। खुश आमदीद मेरी जान, आओ आ जाओ। सुन, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बैठ जाओ आमिर। हमने इस लम्हे का कितना इंतजार किया था, कितना दूर रहे हम, खुद को भी धोखा दिया और दूसरों को भी। दूसरों के साथ खुश हो सकते हैं, यही सोचा हमने, मगर इस तरह कुछ भी नहीं हो पाया है ना। कब से इस औरत का पीछा कर रही हूँ, अब तो मैं इसे अपने नाम की तरह जानती हूँ। ये तुम्हारे लायक ही नहीं है आमिर, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। फिलिस, तुम ये गन नीचे रखो, आराम से बात करते हैं ना। बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर पाए तुम मुझे। अरे, तुम्हें क्या वाकई लगता है कि
मैं इससे शादी करूंगा। हाँ, देखो मैंने कहा था ना दोबारा ट्राई करते हैं। मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए। मैं वाकई कोशिश करना चाहता हूं, मान जाओ ना। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? फिलिस प्लीज। अच्छा तो फिर ऐसा कहते हैं, ये फजूल रसूमात खत्म करते हैं हम। निकाह रजिस्ट्रार हमारा निकाह पढ़ाएं अब। हाँ? आइए। ओह गन, जी हाँ, निकाह रजिस्ट्रार। हाँ वो तो मैं ही हूँ बिल्कुल। तो फिर हम लोग निकाह की कार्रवाई फौरन ही शुरू करते हैं। पेन तो लाना भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। वो मुझे रजिस्ट्रार बोल रही है, पुलिस पागल है ये। बस रास्ते में। मैं वापस आ गई। जी, तो हमने भी निकाह का रजिस्टर खोल लिया है। तो मोहतरम दूल्हा साहब आमिर और दुल्हन फिलिस साहिबा, आप दोनों ने शादी की दरखास्त दी है। बल्कि फिलिस साहिबा ने तो मुझे सर पर मारा भी है। खैर वो बहुत बातें करते हो। हाँ ठीक कह रही है। ठीक कह रही हैं। हम निकाह की रस्म शुरू करते हैं। करो। माफ कीजिएगा, निकाह पढ़ाना आसान काम नहीं। आप फिलिस साहिबा आमिर साहब को अपना शौहर तस्लीम करती हैं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, एक हाँ काफी थी, मैंने लिख लिया है। तो दूल्हा आमिर साहब, क्या आप फिलिस साहिबा को जिंदगी भर के लिए, सच नहीं है बस डर कर ही बोल रहा हूँ मैं, बीवी के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हैं? अल्लाह गारत करे तुम लोगों को। तुम सबने मुझे मिलकर धोखा दिया है। फिलिस रुक जाओ। ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिलिस एफसुन तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो, ठीक हो। ना? तुम इसे खोलो जल्दी से। कहाँ है वो खातून? पीछे की तरफ गई, पीछे उस तरफ गई, उस तरफ गई है। अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है, बताओ हम अब क्या करेंगे? काश उसे हाथ से ना निकलने देते। मैंने उसकी हालत देखी तो और ज्यादा डर गई मैं। वो तो मेरे ख्वाबों में भी आती है, उन ऊंची एड़ी वाले जूतों से, जैसे हमें काट डालेगी वो। यासिर वही बातें बार बार मत दोहराओ। और नहीं तो क्या कहें, उस औरत ने तुम्हें पहाड़ों के बीच में से भी ढूंढ निकाला। हाँ, क्या उसने हम पर कोई जीपीएस लगा रखा है? आखिर वो हमें ढूंढती कैसे है? कैसी पागल औरत है, हाँ समझ यार, नहीं उस औरत से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। एफसन, तुम ठीक तो हो ना? मैं फिलिस की हालत देखकर बहुत अफसरदा हो गई हूँ। बहुत अफसोस हुआ। अरे यार, वो औरत तुम्हें मारने वाली थी और तुम्हें उस पे अब भी रहम आ रहा है। उस पागल को उसके हाल पर छोड़ दो, उससे पुलिस ही निपटेगी। एनीवे, ठीक है ठीक है। अब सिर्फ ये डिसाइड करो कि हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे। फिलिस पकड़ी नहीं जाती तब तक हम कहाँ महफूज रहेंगे? देखो मेरे जहन में एक आइडिया है। जब तक फिलिस हम लोगों के पीछे है, तुम सब भी खतरे में हो। बिल्कुल। तुम लोग इस्तांबुल वापस जाओ, हम कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं। ओके, यही बेहतर रहेगा। तो फिर हम अलग हो जाएंगे? हाँ, चलो हाँ, निकलते हैं। चलो चलो। आज अच्छा। चलो अच्छा चलो, लेकिन अगर अलग अलग ना होते तो अच्छा था। यासिर ठीक है, हम इस्तांबुल वापस जाएंगे। कहीं से निकल आएगी। ओके ठीक है। ये सीट जरा आगे कर देना प्लीज। जान, वहाँ से आवाज आई है, तुमने सुना? कोई है वहाँ पर? बस बिल्ली होगी, इतना डरो मत। तुम्हारा क्या मतलब कि डरू नहीं मैं? वो पागल औरत अब तक बाहर आजाद घूम रही है और तुम अब भी कह रहे हो कि डरू नहीं। मैसेज आया है, अननोन नंबर है। अगर 24 घंटे के अंदर आमिर मेरे पास ना आया तो सब अपनी कब्रें खुद खोद लेना। फिलिस है, फिलिस है ये। मुझे भी यही मैसेज आया है। इस औरत को हमारे नंबर्स कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? शायद अम्मी ठीक कह रही हैं, यानी जब तक वो औरत पकड़ी नहीं जाती हमें घर में रहना चाहिए, यही बेहतर होगा। हाँ सही कहा। तुम डर रही हो? इधर आओ ना, डरो मत। शाबाश, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? अरे क्या हो गया? बिल्ली थी अभी यहाँ से गुजरी और तुम हाँ। डर गए। हाँ। बिल्ली थी चली गई। बाबा की कॉल है, जरा रुको।
जी बाबा। जान, तुम बाहर हो? तुम्हें बाहर निकलने से मना किया था ना, क्या कर रहे हो तुम सड़क पर? कुछ नहीं बाबा, बस आ रहा हूँ मैं। क्या तुम्हारे साथ कोई है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। बतूल, बेटी तुम भी अपने घर जाओ। बच्चों, क्या तुम लोगों को हालात की संगीनी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? अगर तुम लोग इस तरह बाहर घूमते रहे तो वो औरत तुम लोगों तक पहुंच जाएगी। घर जाओ और दरवाजे अंदर से बंद कर लो, बाहर कदम भी मत रखना जब तक मैं तुम लोगों को ये ना बता दूं कि वो औरत फिलिस पकड़ी गई है। बाबा वैसे लगता है कि आप खुद भी बाहर हैं। जान, अपने बाबा से सवाल करने के बजाय मेरी बात मानो, सीधा घर जाओ। ठीक है ठीक है, चलें ठीक है फिर। यार बस कर दो बतूल, डरा दिया तुमने। यासिर, लगता है हम काफी आहिस्ता चल रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, ये यासिर का टिपिकल स्टाइल है। ये तेज ड्राइव करना पसंद नहीं करता। मैंने कहा था मुझे चलाने दो, मगर हाँ मानूर, तुम चलाओगी तो वो फिलिस हमें ऊपर भेजे ना भेजे, तुम जरूर भेज दोगी। अरे यार, हमें अंतिम जाना चाहिए, वहाँ ज्यादा महफूज रहेंगे। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर अंतिम गए तो वो हमें वहाँ कहाँ ढूंढेगी? उसने तो ये नाम भी नहीं सुना होगा। नहीं नहीं नहीं, आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम सब एक साथ रहेंगे तो खतरा ज्यादा होगा। बेहतर ये होगा कि हम सब कहीं छुप जाएं और अपना फोन बंद कर दें। सबको अपना फोन बंद करना लाजमी होगा, वरना वो फोन से हमारी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। बताओ आमिर, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। देखो दोस्तों, जितना हम साथ रहेंगे उतना ही हमारे लिए खतरा बढ़ता जाएगा, समझो? बिल्कुल। लेकिन इस तरह हम अलग कहीं चलते हैं, यहाँ से बहुत दूर और किसी महफूज जगह, और हम लोग तुम दोनों से राब्ता भी रखेंगे। बिल्कुल, हम कॉल करेंगे। लेकिन महानूर, कॉल करेंगे ना? अच्छा ठीक है। ओफ ओफ, बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या? ओफ, मुझे अभी के अभी वॉशरूम जाना है। ऐसे हंगामी हालात में हमेशा ये होता है मेरे साथ। अगर पेट्रोल पंप ना मिला तो मैं जंगल में ही कर दूंगा, बस बता रहा हूँ मैं। तुम लोग बुरा मत मानना। कितने गंदे हो तुम, हद हो गई है। हाँ चलो, यहाँ गाड़ी लगा, यहाँ लगा दो। पता नहीं ये जगह साफ भी होगी। अभी तो तुम जंगल में कर रहे थे। मेरे पैर सुन हो गए। ठीक है चलो जल्दी आओ। बस थोड़ी देर, जल्दी आया मैं। करो लेकिन जल्दी करो, ठीक है? तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आऊं क्या? हाँ लेके आओ, बिल्कुल। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे किस देनी पड़ेगी। तुम्हें इस वक्त किस याद आ रही है? हाँ तो और क्या करूं? चंद घंटे ही तुमसे दूर रहा और मेरा बुरा हाल हो गया, क्या बताऊं? और तुमसे इतने घंटे दूर रहने के बाद मेरे ख्याल से एक किस तो बनती है। हाँ, एक किस यहाँ भी चाहिए मुझे। ये वाला अकेला हो जाएगा। आमिर, मानू, एफसून, कसम से हम लोग तो गए आज। हुआ क्या हुआ? तुम जाते हो सुना? वहाँ एक औरत 2 आदमियों का पीछा कर रही है। फिर एक और आदमी आ गया तो उसने हर जगह आग लगा दी। और हाँ, एक बात और बता दूं कि उस औरत के पास गन है। फिलिस आ गई। फिलिस, चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। जल्दी जल्दी। चलो चलो जल्दी करो, चलो महानूर, चलो। चलो महानूर। मेरी जान। देखो एफसून, मुझे सब कुछ बताओ, ठीक है? हाँ हाँ, सब एक बात बताऊंगी, बताओ। डोंट वरी, ठीक है? बात सुनो, मोहतात रहना। जबरदस्त हो तुम, कमाल हो, तुम असली शेर हो। हमें याद आओगे बहुत। अपना ख्याल तुम भी रखना। मेरे भाई। मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। ओके। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है महानूर? एफसून अरमान, क्या मेरे साथ अंतिम जाकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो? तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। सोचो जरा, सबकी नजरों से दूर सिर्फ हम दोनों एक छोटा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे, बस तुम और मैं। मेरे पास तो हॉस्पिटल से आगे के भी प्लान्स हैं। और वो क्या है? पहले अपने शहर चलते हैं, फिर सब कुछ बता दूंगा। अरे वाह, अब तो अपना शहर भी आ गया। चलो चलते हैं, पहले रास्ते में कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। समझ गया। चल, ख्याल रखना। तुम लोग भी खबर देते रहना। See you महानूर। ठीक है, बाय बाय।
तेज चलाए तो रोक देना इसे। वो चले गए। अरे जाना, क्या हुआ? क्या बात है? हेलो जानाट, क्या हुआ? क्या ये अब बता रही हो? एफसन और आमिर तो निकल गए, अगर पहले बताती तो हम भी उनके साथ चले जाते। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखती हूँ मैं। ठीक है हम फौरन निकलते हैं, चलो बाय। अरे हुआ क्या है, मुझे भी तो बताओ ना कुछ। काया साहब, उन्होंने कहा कि फार्म हाउस आ जाओ, वहाँ ज्यादा महफूज रहेंगे, हमें भी बुला रहे हैं। हाँ, काया साहब ने कहा है। अगर काया साहब ने कहा है तो फिर जरूर कोई लॉजिक है। चलते हैं हम, इकट्ठे रहने में ताकत है। जितने लोग उतनी ज्यादा हिफाजत होगी। चलते हैं, बात मानो मेरी। लेकिन हम जाएंगे किस तरह? हाँ, यही मसला है कि सवारी नहीं है, मगर चलते हैं, कोई सवारी मिल जाएगी, आ जाओ। लेकिन सुनो, मैं किसी से लिफ्ट नहीं लूंगी और ना ही घोड़े पे बैठूंगी। एफसून। एफसून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम रुक क्यों गए हैं? क्या पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए। वाकई हम तो पहुंच गए हम यहाँ। हाँ, पहुंच गए। खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। क्या फार्म पर कोई है क्या? नहीं, बाबा ने सबको भेज दिया था। बस तुम और मैं ही हैं यहाँ पर। हम चिनार के दरख्त के नीचे गद्दे बिछा देंगे, दिन में वहाँ आराम करेंगे और रात को सितारों के नीचे सोएंगे। हाँ जरूर। मैं इतना खुश हूँ कि सबसे दूर तुम्हारे साथ हूँ यहाँ, और बिल्कुल अकेला। बिल्कुल, मैं भी। चलो चलते हैं। चलो। देखो तो, ओहो, हमारा घर। एफसून, वो सामने कोई है। ये तुम्हें यासिर जैसा नहीं लग रहा? आमिर, वो तो यासिर ही है। यासिर क्या मतलब? ओहो, सलाम मेरे भाई, खुश आमदीद। आपका यहाँ आना भाई से बरकत है। सही सलामत देखकर खुशी हुई, शुक्र है कि जिंदा हो। एफसून, महानूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये भी कितनी बड़ी हो गई है। अपने फार्म हाउस में आप लोगों को खुशामदीद। सारा यहाँ पे क्या कर रही है? हमारी जानों को खतरा था तो हम इस्तांबुल छोड़कर यहाँ आ गए। काया साहब ने हमसे कहा था फार्म हाउस आ जाओ, तो हम आ गए। देखो क्या कर रही हूँ। मेते? हाँ, काया साहब ने फार्म हाउस आने को कहा था। नतीजा देख लो, हम सब फिलिस से भाग रहे हैं। उसने हमें धमकी आमेज मैसेजेस भेजे और हम डर गए। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया यहाँ पर आकर। जब तक पुलिस पकड़ी नहीं जाती, सबका एक साथ रहना ही बेहतर है ना आमिर? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमसे पहले कैसे यहाँ पहुँच गए? हवाई जहाज से। ये समझ आता है। हाँ, ठीक है। और ये कपड़े कहाँ से आए? ये मुकामी लिबास है। देसी लिबास। अच्छा है ना? अच्छे लग रहे। महानूर। एफसून, एक छोटा सा मसला हो गया है यार। आईडी कार्ड ले लिया ना? ले लिया। हाँ। यार जान, तुम वाकई मेरे साथ अंतबाना चाहते हो? हालांकि तुम्हारे बाबा ने तो सख्ती से मना किया था कि घर से तो बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। अगर उन्हें पता चल गया तो नाराज होंगे वो। नाराज हो तो होने दो। जब तक वो पागल औरत पकड़ी नहीं जाती, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा।
ठीक है। ना मैंने अपनी खाला को मैसेजेस के बारे में बताया और ना ही ये कि हम अंतिम जा रहे हैं। नहीं चाहती कि वो परेशान हो जाए। क्यों नहीं बताया? छुपाने का क्या फायदा? सबको बता देना चाहिए। मेरे भाई को, एफसून को, तुम्हारी खाला को इस तरह बातें छुपाकर मेरा सच में दम घुटने लगता है। जान, हम बाद में सबको बता देंगे। मेरा मतलब है अंतिम से आकर। फिलहाल वैसे ही चलने दो सबके जैसे कि हम दोस्त हैं। तो हम दोस्त बनकर ही रहेंगे। हम अंतिम जा रहे हैं जान साहब। वहाँ के लोग बातें करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई भी खामोश नहीं रहता, बस सब बोलते रहते हैं। यानी फिर तुम वहाँ पर जाके देहातियों की तरह बर्ताव करोगी? चाहो या ना चाहो तुम्हें भी वैसे ही बनना होगा। उस गांव की हवा ही अलग है। भाई तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? अरे नहीं भाई, मजाक कैसा, बिल्कुल सच है ये। हमने आराम से अपना मसला बताया और ये हो गया, मजाक थोड़ी था। शुरू में तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था, कुछ भी कहे सुने बगैर। हाँ, और उसके बाद हम खिड़की से वापस घुस गए और कहा कि काया साहब ने भेजा है। ये सुनते ही वो भड़क गई और बंदूक निकाल ली। बाकी कहानी ना पूछो तो बेहतर। हाँ, यानी एक पागल फिलिस से भाग रहे थे और रास्ते में दूसरे पागल से वास्ता पड़ गया। माफ करना एफसून, तुम्हारी दादी ही सही, लेकिन मगर मेरी दादी यहाँ पे क्या कर रही है, मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद वो फार्म हाउस में आकर रहने लगी। कहती है परवीन को नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें देखकर अपने मुलाजिम भी वापस भेज दिए कि किसी की जान खतरे में ना पड़े। उसके बाद हमसे ही सारी काम करवा रही है। एफसून, ये वाकई तुम्हारी दादी है? क्योंकि जब मैं आया था तब तो नहीं थी। हाँ हाँ, वो मेरी हकीकी दादी है, जरीफे। नाम से ही इतनी मुतजाज शख्सियत मैंने आज तक नहीं देखी। पहले भी काफी सख्त मिजाज थी, मगर अब तो हद ही करती है। सुबह से टमाटर कद्दूकश कर रही हूँ, मेरे हाथों की हालत तो देखो जरा, खराब हो गए हैं। हाँ, थोड़े जैसे तो मुझे देखो, मैं तो मुर्गे खाने में लगी पड़ी हूँ। करवाने वाले काम है। वाकई हमारा बुरा हाल कर दिया है। अल्लाह माफ करे, ये तो बिल्कुल आसान वैसे नहीं। मजे और की वैसे बात भी मुझे है, यकीन है कि जरा असली वाली पसंद नहीं बात करती, है। बल्कि नफरत करती हैं तुमसे। मुझसे नफरत करती हैं? मैंने क्या किया जो नफरत करती हैं? तुमने कहा था कि तुम कबाब फरोश हो, फिर पता चला कि तुम डॉक्टर हो, बस इसीलिए शायद। मगर वो झूठ मैंने नहीं, तुमने कहा। अच्छा ठीक है ना, जो भी हो, वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो कर लेंगी, बल्कि सबको पसंद कर लेंगी। मैं ये तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि वो इससे कभी पसंद करेंगी। क्योंकि जरीफे साहिबा इस दुनिया में सिर्फ मुझसे प्यार करती है। सच कह रही है। हाँ। ये तो सीधा इधर ही आ गए। भागो, उठो, अपनी जान बचाओ। निकलो तुम सब कहाँ जा रहे हो? हाँ, यहाँ वापस आओ। दादी, दादी। दादी, ये हिप हॉप कौन है? हिप हॉप? अब डॉक्टर, अब कबाबी, अब मंगेतर, अब झूठा, वही आदमी है ना ये? दादी, आमिर मेरा ये जाएगा। मैं इस आदमी को अपने फार्म में नहीं रखूंगी। दादी, अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो प्लीज मेरी बात को समझे ना। चुप रहो। छुपकर माँ के पास चली गई। माँ ने अस्पताल तुम्हें दे दिया, ऊपर से फार्म हाउस भी दे दिया, और तुमने क्या किया है? तुमने अपने बाप को छोड़ दिया है ना? दादी, ये सब बातें बाद में करेंगे ना, सब समझा दूंगी आपको। हाँ हाँ, बात करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा भी हिसाब अभी तुमसे करना बाकी है। तुम्हारे दोस्तों ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, इसीलिए मैंने उनको रहने दिया, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ नहीं रहेगा। जरीफे खातून, माफ कीजिएगा मगर एफसून की जान खतरे में है। इसे छोड़कर नहीं जा सकता मैं। होप, 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 होप। सुनो लड़के, एफसून आगा की बेटी है, ख्याल रखना जरा, इससे दूर रहो तुम, इसी में तुम्हारी भलाई है। यहाँ इसका एक बाल भी कोई बिगाड़ नहीं कर सकता, समझे तुम? हाँ ठीक है दादी जान, लेकिन इस वक्त ये हमारा मेहमान है यहाँ। जब तक उस औरत को पुलिस नहीं पकड़ लेती, ये सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर रहेगा। मेहमान को घर से निकालना गुनाह होता है, बुरा होता है। ओहो दादी जान, फिर पूरा अंतिम ये नहीं कहेगा कि देखो जरीफे ने अपने मेहमान निकाल दिए। बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप। तुम्हें तो मैं बचपन से पसंद नहीं करती थी। अरे भाई, मैं बचपन से ही नापसंदीदा हो गई। जो भी हो ठीक है ना दादी जान, बस चंद दिन के लिए रहने देना, बस थोड़े दिन के लिए, ठीक है? लेकिन ये बाग में सोएगा।